अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें आज हम हिस्सा नज़म में से जो सबक नंबर नात है, सबक नात का है, उसकी हम मुकम्मल जो मश्क है वो आपके सामने यहाँ पर उसको हल करेंगे। हमारे आज की सबक का आगाज़ हो रहा है जी मुख्तसर जवाबात से, जिसमें से पहला सवाल हमारे पास है मुख्तसर जवाबात दें। और पहला जो सवाल इसमें से हमारे पास आ रहा है कि सबा कहां से आती है। जिसका जवाब यहां पर हमारे पास मौजूद है कि सबा मदीने से आती है। अगला सवाल हमारे पास है कि फूलों में किसकी खुशबू है। सवाल नंबर 2। जिसका जवाब हमारे पास यह है कि फूलों में मदीने की खुशबू है। तीसरा जो सवाल हमारे पास है वो ये है कि शायर के दिल में क्या हसरत और आरजू है। तीसरा सवाल हमारे पास है, सवाल नंबर 3 हमारे पास, शायर के दिल में क्या हसरत और आरजू है। चौथा जो सवाल हमारे पास है वो यहाँ है कि ये जो सवाल हमारे पास था कि शायर के दिल में क्या हसरत और आरजू है, जिसका जवाब हमारे पास ये है कि हुजूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जीने और मरने की शायर की आरजू है। अगला सवाल हमारे पास है जी, शायर अपनी हुर्मत व आबरू किस बात में ख्याल करता है। कि शायर अपनी हुर्मत व आबरू किस बात में ख्याल करता है। जिसका जवाब हमारे पास है कि शायर के दिल में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राह में मरकर खाक हो जाने की हसरत और आरजू है। सवाल अगला हमारे पास है, तोती और बुलबुल किसका जिक्र करते हैं। सवाल नंबर 5। कि तोती और बुलबुल किसका जिक्र करते हैं। जिसका जवाब यह है कि तोती और बुलबुल हुजूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। अगला है सवाल, सवाल नंबर 2 कि इस नात में रदीफ क्या है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, सवाल है इस नात में रदीफ क्या है। जिसका जवाब हमारे पास है कि इस नात में रदीफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ है। वो इसलिए है कि हमारे पास आखिरी जो लफ्ज़ आ रहा है वो है आ रहा है, इसलिए रदीफ जो है सबके अशार के आखिर पे है, इसलिए हम उसको है जो इस नात में रदीफ है। सवाल नंबर 3 हमारे पास है, इस नात के काफ़िए अपनी कॉपी में लिखें। सवाल नंबर 3। इस नात के काफ़िए अपनी कॉपी में लिखें। तो हमारे पास जो काफिये इसके आ रहे हैं वो है तू, पहला, दूसरा हमारे पास है बू, तीसरा जो हमारे पास है वो है गुफ्तगू, चौथा हमारे पास है आरजू, पांचवा हमारे पास है चारसू, और छठा जो हमारे पास है वो है आबरू। सवाल नंबर 4 जो हमारे पास यहां पर आ रहा है कि नात का मरकजी ख्याल जो है वो तहरीर करें। तो नात का मरकजी ख्याल हमारे पास ये है। सवाल नंबर 4 मैं यहां पर आपके सामने लिख देता हूं।
कि नात का मरकज़ी ख़याल तहरीर करें, जिसका जवाब हमारे पास है कि इसमें शायर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए इंतहाई खूबसूरत अंदाज के अंदर मदीने की बात करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि जी सुबह की जो ठंडी हवा है वो मदीने से आती है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात में किसी किस्म का कोई दाग या कोई शुबा नहीं है। तीसरी बात जो इसके अंदर करते हैं कि परिंदे भी जो इंतहाई खूबसूरत आवाज़ के अंदर हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू करते हैं। अगला हमारे पास है जो सवाल हमारे पास है वो है सवाल नंबर 5। कि लाला के बेदाग और गुल के बेखार होने से क्या मुराद है, जिसका जवाब हमारे पास ये है कि लाले के फूल में एक कमी होती है कि उसमें एक दाग होता है, जबकि फूल के साथ कांटे भी होते हैं। और इसको ये बात बयान करते हुए शायर ये कहते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तमाम ऐबों से पाक और मुकम्मल ज़ात है, जिसमें ये बात बयान की गई। और फूलों के साथ इस वजह से तशबीह दी गई है कि फूलों के मानिंद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जिसमें ना तो कोई दाग है और ना ही कोई किसी किस्म का कोई कांटा है। सवाल नंबर 6 हमारे पास है जी कि कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाना है। सवाल नंबर 6, कॉलम अलिफ को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। यहाँ पर हमारे यहाँ ये आ गया जी कॉलम अलिफ हमारे पास, जबकि दूसरी तरफ हमारे है कॉलम बे। और पहला हमारे पास आएगा, ये जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है सबा, जिसका आएगा बू। लफ्ज़ नंबर 2 जो हमारे पास है वो है तोती, जिसके साथ आएगा बुलबुल। लफ्ज़ नंबर 3 जो हमारे पास है वो है तज़करा, जो इसके साथ आएगा गुफ्तगू। लफ्ज़ नंबर जो 4 हमारे पास है वो है जीऊं, जिसके साथ आएगा मरूं। 5वां जो लफ्ज़ हमारे पास आएगा वो है हसरत, जिसके साथ जो लफ्ज़ आता है वो है आरजू। 6ठा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है यकसू, जिसके साथ लफ्ज़ आता है वो है चारसू। 7वां जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है हुर्मत, जिसके साथ जो लफ्ज़ आएगा वो है आबरू। इसके बाद हमारे पास अगला जो लफ्ज़ आ रहा है, 2 अल्फाज हमारे पास मौजूद हैं। एक है ज़हूर, जिसके साथ एक लफ्ज़ आता है जी नूर। और अगला ही एक लफ्ज़ हमारे पास आ जाएगा वो है मकां, जिसके साथ जो लफ्ज़ आएगा वो है लामकां। सवाल नंबर 7 हमारे पास है कि नीचे दिए गए इशारात की मदद से नात का खुलासा लिखें। नात का खुलासा हम अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपके सामने बयान कर चुके हैं और यहाँ तक हमारा जो है वो एक्सरसाइज जो है यहाँ मुकम्मल होती है। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।